मार्केट कल मेंबर्स पुल बैक हो सकता है और चांसेस ये भी है कि गैप अप ओपन हो सकता है। देखो मैं आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक की अपडेट्स आ रही है। बड़े म्यूचुअल फंड की किसके अंदर एंट्री होते हुए दिखाई दी है और आप लोगों की क्वेरीज काफी आ रही है, वो भी यहाँ पे वन बाय वन में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो शॉर्ट्स बनाता हूँ एक बार देखना, ठीक है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में तो अवॉइड करना, क्योंकि कुछ चीजें आपको सिखानी इंपॉर्टेंट है। लाइक मान लो कि भाई कौन सा आईपीओ लिस्टिंग के बाद थोड़ा अवॉइड करना चाहिए या थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, वो चीज़ें मैं यहाँ पे रखता रहता हूँ। शायद आप लोगों के काम आ जाए, तो एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ओके, एनीवे पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो फ्राइडे को डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा पुल बैक दिया था, ठीक है? उसका रीज़न यहाँ पे पहले सुन लो, उसके बाद मैं आपको निफ्टी बता देता हूँ यहाँ पे। तो फ्राइडे जो डाउ जोन्स पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, उसमें एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट से, ठीक है? जॉन विलियम्स से, कि भाई यहाँ पे रेट कट करने का यहाँ पे जगह है अभी भी, ठीक है? और ये जो न्यूज़ आई, उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे डाउ जोन्स वो रिकवर करता हुआ दिखाई दिया और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी जो था, वो यहाँ पे 100 पॉइंट्स का गैप अप दिखाई दे रहा है, ठीक है? हालांकि बाद में कोई अगर स्टेटमेंट है तो देखेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे गैप अप जरूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि भाई चांसेस है कि यूएस मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। माफ कीजिएगा, इंडियन मार्केट। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूएस कंज्यूमर के जो डेटा है वो रिकॉर्ड लो पे आ रहे हैं, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में यूएस मार्केट से थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। अब मैं देखो मिड कैप को साइड पे रखता हूं, पहले निफ्टी डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अभी भी वीकनेस है। आप देखोगे निफ्टी भले लाइफ हाई पे है, लेकिन स्मॉल कैप अभी काफी पिट चुका है, काफी फ्रॉम द टॉप से नीचे है। मिड कैप यानी कि आपकी जो कंपनीज हैं वो भी काफी पिट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम द टॉप से लगातार फॉल कर रहे हैं। सो शॉर्ट एंड सिंपल में एक महीना तो मिनिमम ले लेगा, जब तक ये दिसंबर में फेड का रेट हाइक या रेट कट नहीं हो जाता, तब तक तो आई थिंक ये स्मॉल एंड मिड कैप वॉलेटाइल रहेंगे। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। सर निफ्टी में क्या चल रहा है और निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखो यहाँ पे समझो, पीवोट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पीवोट पॉइंट्स को ऐड कर देता हूँ। लास्ट मैंने जो ट्रेड किया था, मैंने आपको शेयर किया था कि भाई यहाँ पे मैंने एक अच्छा खासा छोटा ट्रेड किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। कहाँ पे? क्या यहाँ पे 15,000 का मैंने प्रॉफिट किया था। उसका रीजन यहाँ पे था, आप देखोगे पीवोट पॉइंट्स के अंदर निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया। जैसे ये रेंज तोड़ी, मुझे अंदाजा आ चुका था कि भाई S2 को सपोर्ट लेने जा सकता है, ठीक है। तो S4 से लेके S2 को सपोर्ट लेने जा सकता है, ठीक है। तो मैंने वहां पे ट्रेड किया और काफी अच्छा सपोर्ट लिया और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग अगर बात करें जो, तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो अराउंड 26,012 पे है, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है और 15 मिनट के चार्ट के अंदर नीचे सस्टेन करता है, तो चांसेस आए हैं कि 25,920 तक जा सकता है। अब अभी कल के लिए तो गैप अप है, ठीक है। तो आप ये समझो वेट करेंगे जब तक 26,000 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट ना करे, 15 मिनट के अंदर सस्टेन ना करे, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो आप ये समझो ऊपर रेजिस्टेंस क्लियर कट है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर अभी भी है, क्योंकि एफआई लगातार सेलिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि जब तक ये 26,160 के ऊपर जाके क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता 15 मिनट, तब तक तो कहना बहुत मुश्किल है कि भाई ये सस्टेन करेगा कि नहीं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हो सकता है एक बार के लिए 26,200 26,220 तक ही जाता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। तो आप ये समझिए प्योरली एक रेंज में है, और रेंज टूटती है उसके बाद रडार पे रखिएगा, तो आपको शायद ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और कहां तक जाएगा ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें जाए, तो बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे डेली चार्ट में, बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में काफी ऊपर के लेवल से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक पॉज कैंडल बनने के बाद फॉल करा है। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 58,490, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी को पॉजिटिव हम लोग को रखना है, ठीक है, तो आप ये समझो ये एक बेस पे है, ठीक है। यहाँ पे सी यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस है 58,900 का, ठीक है। इसके अलावा ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है अराउंड 58,700, ठीक है। तो एक बार अगर 58,900, ठीक है, इसके नीचे चल जाता है, अगर गैप अप ओपन होता है, अगर इसके नीचे जाता है, ठीक है, तो चांसेस है कि भाई 50,700 आ सकते हैं, यानी कि 100 पॉइंट इजीली गिर सकते हैं बैंक निफ्टी। अगर अगर गैप अप ओपन हुआ और ये लेवल तोड़ता है, तो इजीली 50,700 जा सकता है। इसके बाद तो भाई एक 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 शॉर्ट ट्रेंड वीकनेस का बन जाएगा अगर ये लेवल तोड़ेगा तो, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव तभी देखेंगे जब ये लेवल तोड़ना स्टार्ट करेगा अराउंड 50,150 के आसपास करके। इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करे, फिर 59,300 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बात क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंबल में ये चीजें फोकस कीजिएगा। आई होप ये चीजें समझ में आई है। शॉर्ट एंड सिंबल में कल गैप अप है, लेवल्स के बिना कुछ भी करोगे तो फंसने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और मार्केट हो सकता है कल पुल बैक करे, लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है। क्लियर? चलिए
ओके, अब देखो वीडियो समझ में आए, लाइक कर देना एटलीस्ट, ठीक है। अब एक और न्यूज़ आ रही है जो काफ़ी पॉजिटिव है और उसकी वजह से मे बी निफ्टी गैप अप कंटिन्यू रहा है, वो ये है कि इंडिया के साथ नेगोशिएशन के लिए जगह है, वो भी यहाँ पे बातचीत की है और ट्रेड डील काफ़ी अच्छी हो सकती है आगे जाके यूएस के साथ। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और इसकी वजह से आई थिंक निफ्टी थोड़ा बहुत पुल बैक करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, कर्नाटका देखो, अब यहाँ पे देखिएगा फ्राइडे को कर्नाटका बैंक बहुत तगड़ा पुल बैक किया था। उसका रीजन ये था कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती हुई दिखाई दी। 71% 71 करोड़ का यहाँ पे स्टेक लेती हुई दिखाई दी कर्नाटका बैंक के अंदर। एंड देखो बैंकिंग कंपनीज बहुत पॉजिटिव हो रही है, हम लोग अगर बैंकिंग्स की बात करने जाए पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी कर्नाटका बैंक फ्राइडे को पुल बैक दिया और ऊपर के लेवल से काफी पिट चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लाइफ हाई से काफी पिटा हुआ है, 280 का आई थिंक लाइफ हाई बना रहा है, उसके बाद काफी ये पिट चुका है, ठीक है। अब अगर कर्नाटका बैंक की बात करें कि सर कर्नाटका बैंक क्या कंपनी बैंक्स स्ट्रांग है कि नहीं, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा देखो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे, इंप्रूवमेंट आ रहे रिजल्ट्स के अंदर, तो आप ये समझो कि रिकवरी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स की एंट्री है, आप सिर्फ इतना समझो अगर है, ठीक है, तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि ये जो है फॉलिंग ट्रेंड, ठीक है, ये फॉलिंग ट्रेंड बहुत जल्द खत्म हो जाएगा अगर 200 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो शायद एक मूव आ सकती है। तब तक तो भाई अभी तो आई थिंक टेम्पररी पुल बैक है, बस उतना ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इंडिगो देखो, इंडिगो सेंसेक्स के अंदर ऐड होने वाला है और ये अच्छी बात है, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल निकलने वाला है। अब पूछे सर क्या इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल? आंसर है यस एंड नो, दोनों, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ रीजन क्या है। मैंने जनरली देखा है कि जब भी कोई कंपनी सेंसेक्स से बाहर निकलती है तो पहले तो शायद थोड़ी गिरती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकल जाती है उसके बाद बहुत अच्छी स्पाइक्स आते हैं। लाइक हम लोगों ने यूपीएल में देखा था, बहुत अच्छे स्पाइक्स आते हैं। बहुत सारी कंपनी जो बाहर निकलती है ना इंडेक्सेस में से, उसके बाद बहुत बड़े स्पाइक्स आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो वीकनेस हम लोग बोल सकते हैं पैसेंजर व्हीकल के लिए नेगेटिव, लेकिन दिसंबर के बाद ये जो डेट है 22 तारीख, उसके बाद से आई थिंक ये पैसेंजर व्हीकल में एक मोमेंटम आई थिंक स्टार्ट हो सकती है, और वैसे भी काफी टाटा मोटर व्हीकल पिट चुका है, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है दिसंबर 22 के बाद, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव समझेगा, नेगेटिव में समझेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यूपीएल को ट्रैक कर सकते हैं। यूपीएल में भी काफी चीजें ऐसे ही होती हुई दिखाई। अब देखो यूपीएल यहां से बाहर निकला था 400 पे, जिनको नहीं पता है चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज 750 पे ट्रेड करा है। यूपीएल उस टाइम पे सबको कचरा लग रहा था, और ये चांसेस थे कि भाई कचरा है। सोचो उस टाइम पे इतना क्रैश हो चुका था, पता भी नहीं था भाई कितना गिरेगा, ठीक है। लेकिन 450 से सीधा डबल हो गया, वो भी 1 डेढ़ साल के अंदर। सो फॉर मी इट्स टोटली पॉजिटिव। फिर आप विश्वास ना करें करें, आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए, आप मुझे कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है, ठीक है। ओके, अपोलो माइक्रो सिस्टम, इसको ऑर्डर मिला है, आई थिंक 17 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर मुझे लगता है छोटा ऑर्डर है, आई डोंट थिंक इतना बड़ा ऑर्डर है, बट ठीक है। अब न्यूज तो डेफिनेटली पॉजिटिव है अपोलो माइक्रो के लिए, ठीक है। और अपोलो माइक्रो फ्रॉम द टॉप से काफी अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कितना ऑर्डर था, 17 करोड़ का, ठीक है। और इनका प्रॉफिट एक क्वार्टर का भी प्रॉफिट मतलब उससे ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये समझो अगर आई थिंक 100-200 करोड़ का ऑर्डर मिलता तो सबसे ज्यादा बेटर होता आई थिंक अपोलो माइक्रो के लिए, ठीक है। अब देखो अपोलो माइक्रो की अगर हम लोग बात करने जाए, ठीक है, तो कंपनी के चार्ट्स देखो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये देखो ऐसे जो चार्ट्स होते हैं ना, देखो ये जो स्पाइक्स आपको दिखाई देते हैं डेली चार्ट्स पे, ठीक है, ये जो स्पाइक्स दिखाई देते हैं डेली चार्ट्स पे, ठीक है, ये स्पाइक्स क्लियर बताते हैं कि भाई कंपनी में दम है, कचरा नहीं है, दम वाली कंपनी है, ठीक है। तो आप ये समझो अभी के लिए तो एक सपोर्ट लेने आ रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है, न्यूज़ अच्छी है, और दिखते हैं यहाँ पे कि क्या सस्टेन करेगा कि नहीं, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझो कि हमेशा ऐसी कंपनीज को टॉप पे देखोगे तो शायद ट्रैपिंग हो सकती है, ऐसी कंपनीज को बॉटम पे देखोगे, जब ये बॉटम पे आए, लाइक यहाँ पे ऊपर से बॉटम पे आया था, उसके बाद वापस भागा, वापस बॉटम पे आया, ठीक है। तो जब बॉटम पे आए, तभी आई थिंक रडार पे रखना चाहिए, ये पैटर्न बनाती है, और हमेशा आपको याद रखना चाहिए पैटर्न इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ग्रीन, इसको भी यहाँ पे काफी अच्छा एक टेंडर मिला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन, और इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, ठीक है। इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी लिमिट के बाहर जा रही है, और उसकी वजह से आप देखो 155 पे लिस्टिंग के बाद भागा भी था, और लिस्टिंग के बाद क्रैश भी हुआ था। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था आई थिंक, जब ये लिस्टिंग के बाद भागा था, ठीक है। ओके, तो ऑर्डर मिला है और इसको बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, नंबर्स भी अच्छे आते हैं, बट क्या है कि भाई इसकी लिमिट के बाहर ये लिस्ट हो चुका है, और इसकी वजह से पूरा का पूरा साइडवेज है। अभी साइडवेज कब खत्म होगा पता नहीं, बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो 2-3 साल तक साइडवेज रहते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है।
ब्रेन बी सॉल्यूशंस, इसने देखो एक स्टेक एक्वायर किया है फार्मेसी की कंपनी के अंदर, 21 करोड़ का स्टेक राइज किया है। इट्स पॉजिटिव, और मैंने पहले भी डिस्कस किया है फर्स्ट क्राई यानी कि ब्रेन बी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो ये कंपनी अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है, जिनको नहीं पता है, अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है। और हमेशा याद रखो कि टॉप पे अगर एंट्री करोगे, उससे बेटर अगर कोई कंपनी आपको अच्छी लगती है, फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है, आपको लगता है कि आपके घर के आसपास भी कंपनी है ऐसी, फर्स्ट क्राई। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनके फैमिलीज को पूछना कि भाई आपके छोटे बच्चे, आपका आप प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं, तो बोलते हैं ऑनलाइन से लेते हैं, या लोकल कंपनी से लेते हैं, लोकल शॉप से लेते हैं। तो आप देखना, ये हर जगह पे है, हर छोटे से छोटे सिटीज़ में, या बहुत छोटी जगह पे भी यहाँ पे इनकी कंपनीज़ हैं, इनके दुकान है, ऑफ़िसेज़ हैं, ठीक है। तो आप ये समझो, आई थिंक बंदा बहुत दम वाला है, लाइक ट्रेंट, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं, और ऐसा भी नहीं महँगे प्रोडक्ट्स हैं, और लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी दम वाली है, अब ये भागेगा कब कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक ये जिस तरह से अपना एक्विजिशन कर रही है, कंपनी के पास पैसा भी है, एक्विजिशन करी है, इट्स टोटली पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से कब भागना स्टार्ट करेगा, लाइक कार्टरिड, पता नहीं, ठीक है। कार्टरिड भी आपने देखा था ना, एक टाइम पे कितना क्रैश हुआ था, उसके बाद कितना भागा। सो अभी के लिए क्या है कि पूरा का पूरा कंसोलिडेशन मोड में है, कहना बहुत मुश्किल है कि कब भाई कब भागेगा, बट आई थिंक जल्दी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से एक्विजिशन कर रहा है, कभी भी ये अपने लेवल को तोड़ देगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, और हाँ, जितने सेलर थे वो सब निकल चुके हैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया था, वो सब एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। तो सेलर्स काफी निकल चुके हैं, ये अच्छी बात है। लास्ट नॉट द लीस्ट, अडानी एंटरप्राइज की न्यूज। अब देखो यहाँ पे इन्होंने भी एक एक्विजिशन किया है, ठीक है। 230 करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन करी है। और अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रुप, ठीक है, उसमें क्या है कि भाई टेम्पररी मोमेंटम आ जाती है। आप देखोगे इसमें भी काफी तगड़ा क्रैश हुआ था एक टाइम पे, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा साइडवेज, ये जो क्रैश होते हैं ना, ये बहुत खराब क्रैश होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी बड़े प्लेयर्स निकल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम्स कितने हैं, यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम्स कितने हैं, बहुत ड्राई वॉल्यूम्स है, ठीक है। सो इसमें आप ये समझो कि जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ना स्टार्ट नहीं करे, 3,000 की ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट ना करे, तब तक तो भाई ये भी एक रेंज बाउंड है, ठीक है। वो ध्यान में रखेगा, तो बी केयरफुल अभी के लिए। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज कवर कर दिया, आई होप आज का पॉइंट समझ में आ रहा है। फटाफट मैं आपकी क्वेरीज लेना स्टार्ट करता हूं। ओके सर, टेक्नो का क्या होगा? देखो, लिस्टिंग अब बहुत अच्छी हुई थी, आपको लिस्टिंग गेन मिला, अच्छी बात है, लेकिन लिस्टिंग के बाद आपका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं बहुत बार बोलता हूं कि भाई केयरफुल लेना है। और हमेशा याद रखो कि शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस रहेगी, क्योंकि मार्केट कंडीशन वीक है। आप सोचो, स्मॉल एंड मिड कैप्स क्रैश हो रहे हैं, तो भाई ये भी तो वही खेत की मूली है, ठीक है। ये भी 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है, अभी ये भी छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं बहुत तोड़फोड़ कंपनी है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी तो रहेगी, ठीक है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई मुझे कंपनी पसंद है कि नहीं, ठीक है, क्या मैं पैनिक करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट में रिकवरी होगी, देखो यहाँ पे सी ऐसी कंपनीज होती है ना, वो ज्यादातर वीक साइडवेज हो जाती है, उसके बाद वापस भागने के स्टार्ट करती है, ठीक है। तो आप ये समझो कि भाई वीक मार्केट में कंपनी साइडवेज हो जाती है, लेकिन जब पॉजिटिव होगा तब भागेगी। तो आपको क्या लग रहा है, आपका क्या क्या व्यू है, वो याद रखो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो जिस तरह से जा रहा है, वीकनेस होने के चांसेस हो सकते हैं। वेलिंका में सर मैं फंस गया। ओके, वेलिंका इंडिया। सर मैंने, महेश पटेल जी, मैंने आपकी क्वेरी चेक की, मैंने स्टॉक का चार्ट चेक किया, ठीक है। और हालत बहुत खराब है यहाँ पे, ठीक है। वेलिंका इंडिया ये एक एसएमई कंपनी से, और आप देखोगे लिस्टिंग के बाद सीधा क्रैश हुआ, 39 और 21 पे ट्रेड करा है। देखो, कोई भी एसएमई कंपनी की आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, क्योंकि कभी भी आपको ट्रैप करवा देती है। और आप ऐसा मत देखो कि सर ये ओवर सब्सक्राइब 20 गुना हुआ, 30 गुना हुआ, 40 गुना हुआ। एसएमई कंपनीज तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो भाई 600 गुना हो तो भी कम है। सच्ची बोलो, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि वो बहुत कम मार्केट कैप की होती है, और उसमें इजीली ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, इजीली हो जाता है, ठीक है। औकात से बाहर हो जाता है। तो पॉइंट यही आ जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन मत देखो, आप देखो कि इसका ग्रे मार्केट 40% से ज्यादा है कि नहीं, उसी के बाद अप्लाई करो। आप पूछोगे सर मैं इसमें तो 100 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, मैं ट्राई करूंगा, नहीं, स्टक हो जाएंगे। और इसमें आई थिंक ये सब स्टक हो चुके हैं, ठीक है। और आप देखोगे कंपनी की औकात कितनी है, देखो यहाँ पे कंपनी है सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, और वो भी सस्टेन नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से क्रैश हुआ, ठीक है। तो देखो, कंपनी खराब नहीं है, मैंने चेकआउट किया है, ठीक है। बट ये औकात से बाहर लिस्ट हो गई, और उसकी वजह से क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब रिकवर होगा, ठीक है, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सिर्फ इतना समझो, होप फॉर द बेस्ट, जब रिकवर करे तब देखना इसको, ठीक है। तो मुझे लगता है टाइम बहुत लेने वाला है, ठीक है, बहुत टाइम लेने वाला है। अगर फंस गए तो आप पे डिपेंड करेगा आपको निकलना है कि नहीं, बट आई थिंक टाइम जरूर लेगा ये बंदा, ठीक है। कंपनी ऐसा नहीं कि कचरा है, बट आई थिंक औकात से बाहर लिस्ट हो चुकी है, ठीक है। इसकी जो मार्केट कैप होती है, वैल्यूएशन होती है, उसकी बाहर लिस्ट हो चुकी थी, इसकी वजह से क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है।
ओके, देखो, ग्रो में करेक्शन हुआ है, अब इसके में अभी अभी कहना मुश्किल है कि भाई ये क्या पॉजिटिव होगा कि नहीं। मैं इसमें या तो लाइफ हाई को ब्रेक करने का वेट करूंगा या फिर सपोर्ट पे कंसोलिडेट करने का वेट करूंगा। मुक्का प्रोटीन, सर मुक्का प्रोटीन डिस्कस कीजिए। आई थिंक मैंने सर लाइव में डिस्कस किया था मुक्का प्रोटीन, अगर अगर आप शायद एक्टिव है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने लाइव में डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार इसने काफी अच्छी मूव्स किए थे, उसके बाद सीधा क्रैश हो चुका है। और मुक्का प्रोटीन्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं है। और बड़े प्लेयर्स का मीनिंग है कि इसमें देखो वॉल्यूम्स ही नहीं आ रहे। और जिनको नहीं पता है, देखो नीचे वॉल्यूम्स की कैंडल्स होती है, ठीक है। यहाँ पे एक दो बार वॉल्यूम्स आए थे, बाकी वॉल्यूम्स की कैंडल्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स आने चाहिए, अगर वॉल्यूम्स ही नहीं है तो आपको क्या लगेगा भाई डी हाई पे जा रहा है, क्लोजिंग नीचे दे रहा है, ठीक है। तो जब बड़े प्लेयर्स आएंगे, वॉल्यूम्स आएंगे, तब ये सीधा सर्किट पे सर्किट जाने लगेगा। और देखो ऐसी कंपनीज को भागने में 5 दिन भी नहीं लगते, सच्ची बोल रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे समझो, ये एक टाइम पे 34 पे था, किसी को पता भी नहीं था कि भाग सकता है, और आप देखोगे 60% का मोमेंटम, वो भी 3 दिन में। कितना? 60% का मोमेंटम। और अभी के लिए तो बॉटम पे ही है, ठीक है। तो आप ये समझो, पता नहीं कब ये भागेगा, पता भी नहीं चलेगा 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो आपका व्यू क्या है वो उस पर डिपेंड करता है, बाकी बॉटम पे ही है, बट भागने का कब है पता नहीं। ओके, लास्ट नोट लिस्ट क्यूपिड। देखो क्यूपिड में मैंने अभी रिसेंटली मोमेंटम देखी, काफी अच्छी मोमेंटम थी, वर्टिकल मोमेंटम थी। और यहाँ पे स्क्रीनर में भी आया था क्यूपिड, आई थिंक सो क्यूपिड, हाँ देखो यहाँ पे स्क्रीनर में भी है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये लगातार 4 दिन से पॉजिटिव जा रहा है, 4 दिन से लगातार पॉजिटिव है। अब होगा क्या कि भाई एक बार ऐसा होगा कि भाई बहुत बड़ा फॉल आएगा 4-5% का, तो ट्रैप हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बस सपोर्ट लेने देना चाहिए इसको, सपोर्ट लेके पुल बैक करेगा, उसके बाद रडार पे रखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वरना क्या होगा, ट्रैप हो जाएंगे क्यूपिड में, ठीक है। तो मोमेंटम अच्छी है। और अभी क्या है कि बहुत सारी कंपनीज में टेम्पररी मोमेंटम आती है, और क्यूपिड भी आप देखोगे 146 पे पीई पे ट्रेड करा है। आई थिंक एक सपोर्ट पे आना चाहिए इसको। अभी अगर घुसेंगे तो शायद ट्रैप हो सकते हैं, तो सपोर्ट पे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी कंपनी दम वाली है, ऐसा नहीं कि कचरा है, कंपनी दम वाली है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं यहाँ पे रखता रहता हूँ, ठीक है। स्टॉक्स की, न्यूज़ की, निफ्टी की, बहुत सारे अपडेट्स रखता रहता हूँ। और कम्युनिटी में आना है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।